नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड ग्रुप के बारे में। तो क्वाड सम्मेलन जो कि 24 सितंबर यानी कि आज 24 सितंबर 2021 को होने वाला है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अमेरिका गए हुए हैं, जहां पर वो क्वाड ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो क्वाड का ग्रुप है क्या, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्वाड है क्या, और उसके अलावा इस क्वाड ग्रुप के अंदर दुनिया के कौन कौन से 4 देश जुड़े हुए हैं, इस क्वाड ग्रुप को बनाने के पीछे मकसद क्या है, और सबसे जरूरी बात, इस क्वाड मीटिंग की सम्मेलन में ऐसी कौन सी बात होने वाली है जिसको लेकर चीन बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड का ग्रुप चर्चा में क्यों बना हुआ है, उसकी बात करते हैं। दरअसल 24 सितंबर 2021 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं और वहां पर वो क्वाड की मीटिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं, और इसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे। और इस बात को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए टॉपिक ये क्वाड का जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, चर्चा का विषय बना हुआ दुनिया के लिए, क्योंकि इसके अंदर दुनिया के 4 शक्तिशाली नेता, 4 शक्तिशाली देश इसका हिस्सा बनने वाले हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि क्वाड है क्या। क्वाड का बहुत सिंपल सा अर्थ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब एक 4 देशों का ऐसा समूह जो कि अपनी सुरक्षा को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर बात कर सकते हैं, इसी को बोला गया है क्वाड। अब ये 4 देश है कौन कौन से, आप बात करते हैं। सबसे पहले भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 देशों के समूह को बोला जाता है क्वाड। अब बात करते हैं इसको बनाने का पर्पस क्या था, मकसद क्या था इसको बनाने का। तो क्वाड को बनाने का बहुत सिंपल सा मकसद था प्रशांत और हिंद महासागर के अंदर शक्ति संतुलन को बनाए रखना। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी शक्ति संतुलन को बनाए रखना, इसका मतलब क्या होता है। आपको इसका मतलब आसान भाषा में समझाता हूं। तो आसान भाषा में इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर अक्सर देखा जाता है कि चीन हमेशा अपनी दखलंदाजी करने की कोशिश करता है, और चीन बार बार इसके अंदर अपना डोमिनेंस मतलब अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए क्वाड को बनाया गया ताकि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन का जो रीजन है उसके अंदर शांति को बनाए रखा जाए, उसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट किया जाए। मतलब एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि दुनिया के किसी भी बाहरी देश की, इंक्लूडिंग चाइना, चाहे वो चाइना हो या दुनिया का कोई भी देश हो, ऐसे किसी भी देश को इस रीजन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर अपना दबदबा बनाने से रोकना। तो ये मकसद था क्वाड को बनाने का। आइए बात करते हैं क्वाड के इतिहास की कि क्वाड को बनाया क्यों गया। तो दरअसल जापान जो है अपने जितने भी समुद्री रीजन है उसमें चीन के बढ़ते हुए दखलंदाजी से परेशान था। तो चीन हमेशा से ही जापान के जितने भी समुद्री रीजन है उसके अंदर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है, जिससे परेशान होकर सन 2007 के अंदर उस वक्त के जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके अंदर 3-4 देशों का ग्रुप हो जो कि चाइना के इस दबदबे के ऊपर कंट्रोल लगाकर रख सके। तो जी हाँ, सबसे पहले 2007 के अंदर जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दिमाग में क्वाड को बनाने का आइडिया आया, और इस आइडिया के बाद उन्होंने इसका बनाने का प्रस्ताव रखा, और इसका जो प्रपोजल था वो दुनिया के बाकी 3 देशों के सामने गया, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, और उसके बाद अमेरिका को भी इस क्वाड का हिस्सा बनने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा बनने को राजी हो गया। उससे पहले ये पूरा क्वाड का संगठन बन के तैयार होता, लेकिन उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम इस क्वाड संगठन से वापस ले लिया। जी हाँ, एंड टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम इस क्वाड के संगठन से वापस ले लिया। ऐसा हुआ क्यों आखिर? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चीन ने दबाव डाला। ऑस्ट्रेलिया का जो अर्थव्यवस्था है वो चीन के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो चीन ने आर्थिक तौर पर बहुत सारी पाबंदी लगाने की कोशिश की ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और इसके ऊपर दबाव डालकर उसे मजबूर किया कि वो अपना नाम क्वाड के संगठन से वापस ले, और हुआ भी ऐसा ही। तो इस तरीके से जो संगठन था 4 देशों का क्वाड, वो बनते बनते रह गया। तो इस फेलियर के बाद भी कोशिशें लगातार जारी रही,
तो क्वाड की बनाने की जो कोशिशें थी वो लगातार चलती जा रही थी और उन कोशिशों को फाइनली सफलता मिली सन 2017 के अंदर। जी हाँ, फाइनली 2017 नवंबर का वो महीना था जब क्वाड के ग्रुप की स्थापना की शुरुआत की गई और उसके बाद लगातार इस क्वाड ग्रुप के सभी चारों देश, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देशों ने वर्ष 2020 के अंदर मालाबार अभ्यास में भाग लिया। अब ये मालाबार अभ्यास क्या है, इस बात को हम समझते हैं। मालाबार अभ्यास दरअसल एक मिलिट्री ड्रिल है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसके अंदर दुनिया के 3 देश शामिल होते हैं, भारत, अमेरिका और जापान। इन तीनों देशों के एक जॉइंट प्रपोजल, एक जॉइंट ड्रिल होती है इन तीनों, जिसके अंदर तीनों देशों की जो नेवीज होती हैं वो शामिल होती हैं और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के अंदर युद्ध अभ्यास करती है। मतलब पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन का जो रीजन है उसके अंदर एक युद्ध अभ्यास किया जाता है, जिसके अंदर इन तीनों देशों की नौसेनाएं, इन तीनों देशों की नेवी हिस्सा लेती हैं। तो ये है मालाबार अभ्यास। चलिए बात करते हैं क्वाड की फर्स्ट मीटिंग के बारे में। तो क्वाड की फर्स्ट मीटिंग भी 2021 के अंदर हुई, जो कि क्वाड की पहली ऑफिशियल मीटिंग थी और ये मीटिंग एक वर्चुअल मीटिंग थी। तो इस मीटिंग के अंदर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के क्वाड ग्रुप का पहला शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन सभी ने हिस्सा लिया। और इस मीटिंग के अंदर कुछ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो कुछ बहुत बड़े बड़े मैटर्स थे इस मीटिंग के अंदर जिसकी चर्चा की गई, जैसे कि दुनिया जो फेस कर रही है कोविड-19 की प्रॉब्लम और उसके अलावा जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और उसके अलावा आर्थिक संकट, आर्थिक तंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है। तो ऐसे कुछ तमाम मुद्दे थे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर चर्चा की गई और इन मुद्दों के ऊपर इन चारों देशों के नेताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि इस क्वाड की मीटिंग में ऐसा क्या चीज है जिससे कि चीन इतना ज्यादा घबराया हुआ है। तो उससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसमें आपको दीन दुनिया की जितने भी करंट पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहते हैं आप उससे हमेशा अपडेट रहेंगे। और इसके अलावा आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरा चैनल। तो क्लास 11th 12th, चाहे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एसओएल के स्टूडेंट हैं या फिर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़, पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज़, आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स की बहुत सारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी वीडियोस बनाऊं उससे आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। तो दोस्तों, जब भी क्वाड की बात आती है तो चीन के माथे पर हमेशा सलवटें रहती हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि चीन को लगता है क्वाड में शामिल भारत, जापान और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश उसके खिलाफ किसी राजनीतिक षड्यंत्र को तैयार कर रहे हैं। और उसको यह भी लगता है कि क्वाड एक ऐसा संगठन है जो कि इसके आसपास के जितने भी समुद्री रीजन है उसके ऊपर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा, और जिससे कि चाइना के वर्चस्व को, मतलब चाइना के दबदबा उससे कम हो सकता है। तो ये डर है चाइना को हमेशा क्वाड से, और इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि क्वाड भविष्य में चाइना को टारगेट कर सकता है। उसके अलावा चाइना का मानना यह भी है कि चीन क्वाड को अपने खिलाफ अमेरिका की साजिश के तौर पर देखता है, और उसे लगता है कि क्वाड के जरिए अमेरिका उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहता है। तो ऐसा मानना है चीन का। तो ये चीन का बहुत बड़ा डर है जो भविष्य को लेकर उसको सताए रहता है कि क्वाड के जरिए चीन के दबदबे को कम किया जा सकता है और उसे खत्म किया जा सकता है। तो इसीलिए चीन हमेशा इस क्वाड से घबराया रहता है। लेकिन क्वाड का मानना कुछ अलग है। क्वाड कहता है कि हमारा बनाने का बहुत सिंपल सा उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि जो प्रशांत और हिंद महासागर के जितने भी रीजन है उसके अंदर शांति बनाए रखी जाए, और चीन जैसे किसी भी एक देश को उस पर दबदबा बनाए जाने से रोकना। तो ये मकसद है क्वाड का। तो ये हमने बात की पूरे क्वाड के बारे में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।